और चखले भिंडियाना। दोस्तों ऐसे होता है प्रोफेशनल चेस। आज ये इंडिया निकली है ना, ये टाइप पे फंस गई थी, ये फंसी हुई थी। खैर कैच भी ड्रॉप किया था मेरे दोस्त इंजीनियर ने, लेकिन गेम फंसी हुई थी रन बॉल के ऊपर आके। ऐसे चेस किया जाता है, एक छक्का एक चौका एक और चौका और बस डबल नहीं के मैच साइड पर कर दिया। अगर इस मुकाम पर जहाँ पर आज इंडिया फंसी हुई थी ना, और कहीं ना कहीं रन बॉल पर बात आ गई थी और फिर ओवर्स भी जो है 15 के बाद हो गए थे। इस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान होता तो कंफर्म पैनिक करके बेहोश जाता। खैर इसमें मैं बात करूँगा, टर्निंग पॉइंट था वो ये था जब हमारे दोस्त इंजीनियर ने कैच ड्रॉप किया था। मतलब यूँ बता जाता और 13-14 ओवर के बाद जो ये पिच हुई अजीब किस्म की जीप बूथ उसमें से निकल आते हैं, तो वो जो कैच ड्रॉप किया था वो बहुत ऊपर उड़ी और मुझे पता चल गया था कि ड्रॉप है। यहाँ पे फर्क आता है, छोटी टीम में और बड़ी। पाकिस्तानी भी ड्रॉप करिए तो ये अब कंफ्यूजन ये है कि हम अपने आप की छोटी टीम का करें कि हम मेरे हम अपने आप को सिर्फ सीनियर टीम का करें, जो कि पिछले कोई 9,000 साल से हम क्रिकेट खेल रही और ये वाहिद गेम है जो कि खेल रहे हैं। खराब बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया का जो मैच था सारा का सारा इंडिया खेल रहा था। इधर से पाकिस्तानी ड्रेसिंग हो रहे थे, कर लेते हैं की विकेट ले लिया। हम तो बस इधर चलो इंडिया तो फिर भी आप सोच सकते हैं कि चलो यार इंडिया जो है वो कम से कम को तो हारना। उन्हें जब स्टेटमेंट देगी ना पूरी दुनिया में तो उन्हें अब हम यही हरकत देख रहे हैं वो आयरलैंड के साथ भी करेंगे। यस और प्रॉब्लली बारिश हो रही है, वॉश आउट होके पॉइंट लेके वैसे आगे जा रहे हैं। लेकिन मेरी कल की वीडियो भी कर रहा है जिसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि नेट रन रेट की जितनी भी बातें जो हो रही, जो हमारे एक्सपर्ट सारे बोल रहे हैं कि 14 ओवर ने नहीं किया, बहुत चीज़ें हैं जो कि करना चाहिए था, स्टेटमेंट देने के लिए करना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल ही मैंने कहा था आप लोग देख लें हम की क्या हालत हुई, वैसे बिल्कुल हमारी ही नेट रन रेट के ऊपर आ चुका है इस लॉस के बाद। तो अगला मैच भी अगर वो हार जाते हैं तो वो कंफर्म हमसे वैसे ही नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमें एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, वो हमने नहीं दी। उसके बारे में अगर कोई एक्सपर्ट भी बात नहीं कर रहा तो गेम जो थी वो नेट रन रेट से ज़्यादा स्टेटमेंट वाली थी। नेट रन रेट अगर दोनों गेम्स हारे यूएसए तो उसकी वैसे ही नीचे ही जानी थी, तो वो मुझे भी इतना बॉदर नहीं कर रही थी जो कल हमने इतना ज़्यादा मोमा बनाया हुआ था। और वजह की बात है कि कोई भी एक्सपर्ट मैंने नहीं देखा जो इसके बारे में बात करे तो भाई ये बेवकूफ़ बात करे। पर नॉर्मली मैं खुद सबसे ज़्यादा नेट रन रेट के ऊपर बात करता हूँ। पिछले वर्ल्ड कप में मैं कब से चीफ रहा था नेट रन रेट, उससे पिछले वर्ल्ड कप के ऊपर भी मैं कब से चीफ रहा था नेट रन रेट पे ही आउट हुए थे। और जरूरी कह रहा नहीं फर्क पड़ना ना, जहाँ पे जिस बात ही होना चाहिए था तब वो नहीं रहे थे। खैर हाईलाइट ये थी भाई आज इंडिया के मैच की कि मेरा दोस्त आउट हो गया यार। कोहली को क्या हो गया? मेरा दोस्त कोहली कितनी बुरी फॉर्म चल रही है यार, 4 रन 0 रन, हमें 1 रन बनाया यार, 0 रन के ऊपर चलेगी। बहुत से तो हमारे दोस्त जो हैं जो कि बिल्कुल ही इनको पहुँचते ये कह के भाई वो बाबर को क्यों कंपेयर भी कर दिया, तो ये भी कर दिया तो वो भी कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाई, बहुत बड़ी गुस्ताफी हो गई है। वो पता नहीं अब किधर जाके किस कोने में जाकर सर मारने होंगी। 3 दफ़ा तो ये भी फेल हो गया और वो भी छोटी टीम होकर खिलाफ ही है। अब तो पाकिस्तान भी माशाल्लाह इसी कैटेगरी में है, तो 3 दफ़ा फेल हो गई। मेरे दोस्त ओपन करवा दो, मेरे दोस्त की जगह को बन ही नहीं, ज़बरदस्ती का ओपन करा रहेगा तो खैर कहूँगा कि इसको टीम में रखो है, क्योंकि और कोई तो ब्रांड है बहुत बड़ा थी। बट बात दरअसल यही है कि बेचारे ही टीम में जगह बन नहीं, ओपन ही करवाया जा रहा है, लेकिन ओपनिंग में फिर यही इशू है जो आप देख। खैर मेरे दोस्त कोहली को चाहिए कि IPS की नारंगी टोपी या ऑरेंज टोपी भगवा टोपी पहन के आया करो यार, तुम टॉप स्कोरर, तुम IPL की, तुम क्या छोटे मोटे हेलमेट पहने रहे होते हैं। तो नारंगी कलर का इसका हेलमेट बनाओ, वही ऑरेंज कलर का ये जब खेलने की इतनी नहीं क्रिकेट के साथ भी शूट करेगा तुम्हारे लिए IPL का टॉप परफॉर्मर। मासूम को न्यू बॉल के ऊपर आपने छोड़ दिया है और न्यू बॉल भी इन कंडीशंस की डाल, मुश्किल तो हो गया, क्या करें। मुझे लग रहा है कि आगे इसको वन डाउन कर देंगे और पंच से कहेंगे कि भाई तो ये ओपन कर रहे, तो ऐसे भी वो जो है फायरिंग करा था अंधी बेवा की तरफ फायरिंग करता है, पंट आके बच भी रहा होता है। आज भी मेरा ख्याल में पहली दूसरी बॉल के ऊपर कुछ बीच में से चिलता हो गया था और बच भी गया, तो उसके बाद 2-4 चौके वॉके उसने मार दिए थे। खैर 10 बोल्ड किया था। अली खान ने नाम है बॉलर का, अच्छी बॉलिंग करा रहे थे यूएसए वाले, टाइट थे, बस वो कैच चॉइस पकड़ लेते तो शायद मैच कुछ खास ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो बैटिंग में भी एक टाइम पे लगे वो ठीक हो गए थे, 120 से ज्यादा वो कर सकते थे, लेकिन 111 120-30 पे अगर वो पहुंचे होते तो वहां पे भी स्कोर फंसना था, तो मैच बच सकता। अभी तक जितनी भी क्रिकेट हुई है उसके अंदर यूएसए हमसे 10 गुना ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। सौरभ मेरा दोस्त जो है बेचारे इसने कैच ड्रॉप कर देते इंजीनियर जो है, आज उसने शर्मा को भी आउट कर दिया, कोहली को भी आउट कर दिया, हमें भी सुपर ओवर में इसी ने हरा दिया था। तो ये अच्छी इंजीनियरिंग है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के इंजीनियर भी जो है हमारी लेजेंडरी क्रिकेट से आगे लगाया हुआ। खैर वही क्राउड की तारीफ करनी पड़ा, मान यार आज भी ये बेवाला मैनेजर इंडिया के लिए भी चेयर कर रहे थे और जब यूएसए वाले निकट गए थे तो उनके लिए भी चेयर कर रहे, इतना शोर हुआ था, उसी शोर की वजह से बेचारे इंजीनियर से कैच ड्रॉप हुआ है। ऊपर भी ये बॉल ये देख रहे हैं, जब वो शोर मीटर पे गया ना 120 डेसिबल से ऊपर गया है तो बस वहीं पे पागल हो गया था। मुझे पता था इससे कन्फर्म को छोड़ दें, प्रेशर में फिर बेचारे रह जाते हैं ना, ये ऐसी छोटी टीमें रह जाती है और हमारी बड़ी सीनियर टीम भी रह जाती है।
खैर इन मैचेस को अगर देख रहे हैं दोस्तों तो माइको के ऊपर देख लो, क्योंकि माइको के ऊपर मैच चल रहा है फ्री, कहीं से नहीं डाउनलोड करो, iOS और एंड्रॉयड दोनों का मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, देखो। और इसके ऊपर फ़ायदा ये है इन मैचेस को देखने का कि यार आपको पैसे भी मिलते हैं सर। कौन सी सर्विस है जिसके ऊपर टाइम ज़ाया करने के आपको पैसे मिल रहे होते, उल्टा पैसे लेते हैं लोग आपसे। तो माइको को डाउनलोड करो, माइको पे मैच देखो और एंजॉय करो। खैर भाई मैं तो परेशान हूँ पंट की फील्डिंग देख के। एक तो भाई एक्सीडेंट के बाद और ज़्यादा फिट हो के आए हैं, पता नहीं सर कौन से सिरिंज ब्रिज होती है वो बटक्स में लगती के बाद जो है आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते। पावरफुल क्या बेसिकली बस पूरी जाते हैं, मस्त मस्त बनना शुरू हो जाते हैं। वो तो चक्कर है भाई प्रॉपर फिटनेस के साथ आया वो है। जब ये गया था तो कसम से बिल्कुल शर्मा के हुजूम का हो चुका था, लगता था कि शर्मा है कि वो। मैं उस पर मैंने बात भी की थी कि ये कप्तान जब आपके इस किस्म का हो ना तो पूरे का पूरा स्टैमिना था वो ठुस्सी होना शुरू हो जाता है। उस वक्त मैंने इसी को बताया था कि इसको देख लो। इनफैक्ट आप लोग को याद है आज से कोई साल 1.5-2 साल पहले मैंने इसको पार्ट को ये दी थी, मशवरा दिया था कि बेटा ये चेन उतार लो, बहुत भारी चेन पहनी है तुमने और ये तुम्हारी लिए चेन है। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, आज की चेन उतरी है, आप चेक करें कैसे जो है चक्के चौके जो है इधर उधर बस मारता, इधर जाता उधर चौका। टॉप एज और इनसाइड एज का प्लेयर बना हुआ मेरा 2 सेकंड बच रहे। फिर मानते नहीं हो पर तुम लोग भाई को, भाई 2-2 साल पहले से कह रहा हूँ मैं। खैर यार एक्सीडेंट के बाद से बहुत ज्यादा फिट हो गया, ये यहाँ पर डाइव उधर डाइव, पता नहीं क्या हमारे खिलाड़ी बड़े जबरदस्त कैचेस पकड़े, आज भी कैचेस फुटियां मार रहा है, प्रॉपर जो है कीपर बना हुआ बॉय। खैर यार भाई तुम लोग तो फिर हमें लेफ्ट नहीं कराते ना, हम तुम्हारी खुशियों के जो हम तब भी सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट जो है फिर कुछ हमारी तो लिमिटेड भी होते हैं, या तो हमने बहुत इंजॉय करना हो तो हुक्का पी लेते हैं, वरना चाय पी लेते। चाय पी के हम फिर सेलिब्रेट करेंगे इंडियन की विक्ट्री को। कहीं ना कहीं तो ये पाकिस्तान की भी जीत थी, हम भी सब जो है वो यही चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह इंडिया ही जीत जाए। बहुत सी ठीक लोग हैं जो कि आज इंडिया की इसकी दुआएं मांग रहे थे। अभी बहुत से ऐसी टीम है जो आगे बारिश की भी दुआएं मांगेंगे, बारिश ना हो। फिर बहुत से ऐसी टीम आएंगे जो उसके अंदर भी कह रहे हो कि आयरलैंड जीत जाए। जैसे यूएसए खेल रहे हैं ना इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड से जीत सकेगा। मुझे लगता है कि बारिश ही आएगी और बस दूर जाएंगे हम। लेकिन फिर भी चलो टफ मैच होगा, क्योंकि आयरलैंड वाली टीम भी जो है वो हमें भी हरा चुके और बुरी टीम वो भी नहीं है। लेकिन यूएसए बहुत कमाल खेल रहा है। मैं तो इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि भाई यूएसए की टीम इस तरह की खेल रही है। यूएसए के अंदर इतने बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं, इतना क्राउड आ रहा है, बहुत अच्छी बात। इधर इस चीज़ को बड़ा करो। इन्होंने कुछ ना कुछ 3-4 साल में, मैं बता रहा हूँ, आईपीएल के बाद सबसे बड़ी इधर पैसे की टर्म्स में इधर हो जाने। लोग शो में आ रहे हो, लोग इंजॉय कर रहे हो, बस ठीक है, नहीं काफ़ी होता है। यूएसए को जो है इनको बढ़ाओ चाहिए। ये पाकिस्तानियों ने की है भाई, इसके पीछे भी भाई यार 2-2 साल पुरानी में बात करो, 3 साल पुरानी मेरी वीडियो उठा के इसके अंदर मैं यही कहता कि हम बनाते हैं, हम किंग मेकर्स हैं भाई। हम ही ने बनाया ना ये यूएसए की टीम को, हमने बनाया बांग्लादेश की टीम को, हमने बनाया अफगानिस्तान की टीम को, हमने बनाया यूएसए की टीम। बनाते हैं पीछे बैठे होते नहीं, हम बनाने वाले, हमें कोई शौक नहीं। ये किंग्स हैं, हम टीम मेकर है भाई। तो इनको एक दुनिया की फोर्स हमने बना दिया है यूएसए को। अच्छा है उधर लीग शीक हो, उधर दुनिया भी आई गोरी भी देखने के लिए एंजॉय करते हैं। ब्रांड्स जो है तो वो सारे यूएस में ही है भाई। बाकी सारी जो नकली हो रहे, मैंने आपको पहले भी ये बात की थी। ऑस्ट्रेलिया में भी पता नहीं वो 4-5 नंबर पे क्रिकेट स्पोर्ट है। न्यूजीलैंड तो वैसे ही भेड़े, उधर ज्यादा इंसानों से। इंग्लैंड वालों वहाँ भी फैक्ट्री 4थे नंबर पे है, और उधर कोई ठुस्सी है इंग्लैंड वाले। अपना उनको कोई प्रोडक्ट है नहीं, इधर उधर की अमरीका चलने की चीज़ें वो भी अच्छे होता है। तो मार्केट है वो है यूएस की, अच्छी बात है क्या कर रही है, और इनको मजीद जो है इंटरेस्ट डेवलप करवाओ ताकि यहाँ पर क्रिकेट हो। खैर अर्शदीप सिंह जो है मेरा दोस्त, आज क्या बॉलिंग करके किया मेरे ख्याल में 4 विकेटें ली हैं। 4 ओवर्स के अंदर पहले ओवर के अंदर 2 विकेटें लेके चले गए, तो वहीं से पीछे रखी था। अगर उसने ना ये परफॉर्मेंस दी थी जो आपसे 130 तो बना ही रहे थे, और 130 अगर बनाना था तो मैच सीरियसली फंस सकता था। उसी से मुझे याद है कि हमारे कमान अकमल ने कोई बहुत ही घटिया किस्म का कमेंट पास किया सिख कम्युनिटी के बारे में। और असल में ये खुद जो मेरा ज़रा सिख, अंग्रेजी वाले सिख, ये सारे जो नहीं अकमल बरादरान खासियत ही इस चीज़ के, जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बन रही थी उसको हमने टीम में उठाया था। मतलब जिसको सिर्फ बल्ला भी चले तो हम उसको कहते कि मत चलाओ भाई तू, और अब उसको हमने ज़बान चलाने के लिए टीवी के ऊपर रखा है। वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बाबर की बिस्ती हो रही है और सारे लोग वो थू कर रहे हैं टीम के ऊपर, तो वो पागल हो रहे हैं खुशी के मारे। और उस पागल पत्न उनके मुंह से गए चुला के आप सारे फूट रही है, कुछ भी वो बोल सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं। पता नहीं उन्होंने खैर कोई घटिया किस्म के लोगों ने कदम को बता दें कि कोई घटिया किस्म का जोक करने की कोशिश की थी, जो कि सिख कम्युनिटी के ऊपर अक्सर मारते हैं लोग। तो भी वेरी मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या जोक है, उसका क्या इसका मतलब वगैरह क्या है, और मैंने कभी इंटरेस्ट भी शो नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि यार क्या थर्ड क्लास की बात की कोशिश जारी है। खैर कभी कभी इंसान के मुँह से बकवासियत निकल जाती है, लेकिन इन कुछ लोगों के मुँह से थोड़ी ज़्यादा बकवासियत निकलती है, और यहाँ पर भी बड़ी बकवासियत होगी। हरभजन ने रख के जलील किया है, और मैं बिल्कुल हरभजन के साथ हूँ। उसने अभी भी काम चाहिए, इसको मजीद जलील करे, इसको बुलाए उधर यूएस भी बुलाए कि यार आजा तू यहाँ पर कॉमेंट्री कर, तू भी तो पाकिस्तान में बैठा है। ये मैं कहता हूँ कि टकनों के बल भागता हुआ दिन वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर उसको फ्लाइट ना मिल रही है, भागता हुआ जाएगा दुबई तक,
कि वहाँ से मुझे ज़्यादा जल्दी पहुँचना, ये इतना भागता बचेगा और वहाँ पर जाकर इसको जलील कर गई। हम सारे पाकिस्तानी खुश होंगे अगर घर पर जन इसको चंड फेर देगा नेक्स्ट टाइम कभी नहीं। तो खैर चुस्सड़ बकवास इनसे आपको उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्त ने मेरी माफ़ी मांग ली है तो यार माफ़ी दे दो इसको, और हम भी जितनी भी सिख कम्युनिटी उनसे हम माफ़ी मांग रहे थे इस गंद की तरफ से, क्योंकि हमने इनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमारी मीडिया ने इनको बिठाया हुआ है ऐसी स्टेज के ऊपर कि इनकी बातें जो है वो पूरी दुनिया में जा रही। तुम घटिया थर्ड क्लास, वो आपने बस दिखाना होता है, कहीं ना कहीं अपनी असलियत दिखानी होती है, वो उन्होंने दिखा दी। इधर नहीं तो यूट्यूब पे आके दिखा देंगे, क्योंकि अब तो यही चल रहा है। जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स थे जिनको कभी टीम मीटिंग में बोलने की इजाजत नहीं थी, उधर भी लोग जूते मारते थे, गेट लॉस्ट भाई, तू किधर आ गया बोलने, तू बड़ों के बीच में क्यों बोल रहा है। वो अब जाके टीवी के ऊपर एक्सपर्ट बन के बोल रहे हैं, बोल भी ये है कि भाई हमने क्रिकेट खेला है, आप बाहर बैठी हमने क्रिकेट का बल्ला पकड़ा, ये पकड़ ले भाई तू। स्काई देखा है यार, कमिंग बैक टू द मैच, स्काई ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, टूपी ने बेहतरीन पार्टनरशिप करके अपनी टीम को तो जिता दी। आप वो तो चले गए और पीछे लिंक फास्ट फूस के भी देखने के बाद दूसरा एक मैच हुआ था यार पिछले दिनों, और मैंने उसको बात देखी, मेरे बांग्लादेश दोस्त है वो नाराज हो गया। बड़ा थ्रिलर हुआ था, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का हुआ था, जो कि एंड में आके हार गया लास्ट पॉइंट की तरफ हुई। 6 रन्स चाहिए थे, 2 फुल टॉसें मारी भाई, 2 फुल टॉसें स्पिनर मार रहे हो आपने, छक्का नहीं मारे। बकवास थर्ड क्लास बैटिंग, वही पाकिस्तान वाली हरकतें इन्होंने उसी तरह पैनिक किया, वही जीन्स एग्जैक्टली वही हरकतें जो हम भी यही होता है जब आप जो है वो प्रेशर के अंदर हैंडल ना कर सकें जहनी तौर पर, जो आप कमज़ोर होते हैं। बांग्लादेश ने दिखा दें प्रोफेशनलिज्म है नहीं और प्रेशर को हैंडल कर नहीं सकते वो एंड मैं वो भी सब बड़ी नाइंसाफी भी हुई थी यार। लेग बाय का चौका हो गया था और वो पायर साहब ने पहले तो ये आउट किस तरह दिया था, इतनी बार जाती है खैर वो लेग बाय, फिर उसके बाद वो टांग से लग के चौका भी चला गया था, उन्होंने आउट दे दिया तो बॉल डेड करा दी थी। और जब उसने रिव्यू किया नॉट आउट हुआ तो उसको 4 लेग बाय इसके रनिंग में थी। ये क्या बकवास रूल्स हैं, 4 रन से ही वो एंड में हार गए। ये कब खत्म हो गया भाई, ये सब बकवास क्रिकेट की दुनिया में कब खत्म होगी इसके रूल्स। और अगर आपको कुछ लग रहा है कह रहे गलत हो रहा है तो वहाँ पर आप 2 मिनट के लिए गेम रुकवा दें और बोल देंगे भाई वो 4 रन हो रहे तो वो 4 रन, तो भाई जो भी लिखा हुआ है रूल्स में होते हुए अंपायर इसीलिए बैठे हुए होते हैं। सिचुएशन आ गई तो वहाँ पर भी कभी कुछ शायद डिसाइड कर लिया करो, कुछ अगर रूल्स या बुक में नहीं है तो उधर ही कर लो कि भाई मैं इस मैच का रेफरी, मैं इस मैच का अंपायर हूँ, मुझे ये लग रहा है कि इस मौके के ऊपर ये होना चाहिए तो करो। इतने क्रूशल रन्स थे और वो फिर भी 4 रन से हारे तो डिसहार्टनिंग था। मैं तो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, मैच में लाइक ही देख रहा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का बड़ा यार मामला बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला जो ग्रुप है उसके अंदर सीन ये हुआ है स्कॉटलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड को भी डाले पड़े, उनको ये पड़ा कि इससे जीत जाए वो उससे जीत जाए, ये सब चीज़ें होगी। और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि जो स्कॉटलैंड के साथ हमारा मैच था उसके अंदर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे और अगर हार जाए तो बेहतर ही है क्योंकि इंग्लैंड निकल जाएगा तो हम क्यों चाहेंगे कि इंग्लैंड आ गया है। ये बकवास का कब याद है दोस्त, वैसे तो आप लोग इस किस्म की हरकतें करते ही रहते हैं, लेकिन ये कौन सा चैंपियन माइंड सेट है। वैसे तो बड़ी रीजशीलियाँ बना रहे होते हैं कि चैंपियन इस तरह होते हैं तो चैंपियन उस तरह होते हैं ऑल दैट, तो ये भी देख लो ये भी कुछ चैंपियन माइंडसेट नहीं, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए भी जनाब, लेकिन ये नहायत ही घटिया बात किया। तो फिर उन्होंने कर दी घटिया बात और उसके ऊपर वो मेरा ख्याल है कोई ये भी बयान आया कि अगर जानबूझ के ये किया इन्होंने अब बेंच के ऊपर बिठाई अपनी स्ट्रेंथ और हराने की किया तो उनका कप्तान जो है वो बैन भी हो सकता है। उस किस्म की भी चीज़ें आ रही है, अजीब ऐसे रूल्स हैं, आपकी मर्जी। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर मैच नहीं है तो आप अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहेंगे, लेकिन आप अजीब और ज़्यादा कंफ्यूजन है। अगर वो बाकी जो है अपने बड़े प्लेयर्स को खिला के भी हार जाएं, सुपर लीग पे कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, हुई जानबूझ के आ रहे हैं क्या अजीब यार। वैसे क्रिकेट के भी ऊपर बैठे रहना बिल्कुल ही पैदल, मेरा ख्याल कोई जानवर ही बैठे हैं, बंदर शंदर बैठे हैं, थोड़े से ज़्यादा ट्रेंड बंदर हैं क्योंकि उनको कम अज़ कम अंग्रेजी लैंग्वेज आ गई है, प्राइड ऑफ द ये सब बहुत बड़े अकलमंद, लेकिन इनको बोलने का कोई तरीका आ गया, साइन लैंग्वेज हमने सीखी कुछ करी है, लेकिन वो जानवर ही बैठे हैं क्योंकि ऊपर बैठे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ USA कनाडा वगैरह के अंदर इस गेम को बड़ा करो, वहाँ के जो लोग हैं ना उनको कोई दिमाग है, उनको पता है कि ग्राइंडिंग किस तरह करनी होती है और ये जो फरसूदा 1703 सदी ईस्वी के जो रूल्स बने हुए उनको ख़त्म करके गेम को जो है इस तरह मॉडर्नाइज किया जाए। खैर ये T20 नहीं करना होता कि T20 करके जो है वो बड़े मॉडर्न हो गई, ये सारा माइंड सेट भी चेंज। खैर दोस्तों यही हो, दूसरी ये यार CBR भी गई होती है उधर USA के अंदर भी जा रहे हैं, मुझे DMs आते हैं जी हम गए थे, फिर कुछ ऐसे DMs आते हैं कि जनाब वो हम गए थे, तस्वीर किधर भेजेंगे। दोस्त मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बेसिकली ना एक्टर वेक्टर भी हूँ। कभी मैं आपको अगर अपना DMs दिखा दूँ ना, जितने मुझे दिन के DMs आते हैं, मैं अगर खोल के देख भी रहा हूँ कि जी क्या कह रहे हैं, उसके अंदर आपने ये कहा है कि जी हमने तस्वीर भेजनी है, किधर भेजनी है, भाई तस्वीर भेज दो। अगर मैसेज लिख ही दिए तो उसके साथ ही तस्वीर लगा के दे दो, ताकि कम से कम मुझे जो अगर मैसेज मिल गया है आपका या कुछ हो गया तो मैं फौरन पर उसको लगा भी दूँ। अक्सर बात ये होता है कि मैं उनसे ये पूछ रहा होता है किधर है तस्वीर, तो फिर वो पता नहीं उन्होंने दोबारा कोई भेजी भी हुई, वो फिर नीचे चाहिए हुई होगी, फिर मैं ढूंढता रहा तस्वीरें भाई। तो जो एक मैसेज कर लेते हैं उसके अंदर, दूसरी बात ये ही कि हम सीधी आदमी उधर गए रहे थे,
भाई कोई पिक्चर हो, कोई पोस्टर वोस्टर हो, पर सीवी आदमी लिखा हुआ हो, कुछ मजा भी तो है ना। ऐसे भी नहीं साउंड उधर गए थे, सब लोग जो वैसे तस्वीरें भेज रहे हैं कि ये हम सीवी आदमी के और हम गए थे अपनी सेल्फी लेके भेज रहे हैं। भाई कुछ सीवी आदमी शर्ट नहीं लिखो भी तो सही ना, मजा भी तो होता। खैर मैं नए लोगों को बता रहा हूँ अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में चूंकि बैन हो गया था ये सब चीज़ें आ रही कि डर से जो बैन करनी शुरू हुई थी, पता नहीं आदमी को क्या ये कहना चाह रहे हैं, तो ये पोलिटिसाइड हो रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने कहा नए लोग देख रहे हैं उनको कम से कम बता दी। अभी यूएस में भी मुझे बहुत से लोगों ने कॉन्टैक्ट की और तस्वीरें वगैरह नहीं आती, बस पैसे किसी आ रहे थे कि हम क्या करें यार, हम तो गए थे। तो भाई सिंपल सी बात है, तस्वीर खींचो, कोई बोर्ड शोर्ड उठाओ, सीवी आदमी लिखो, ये वो बेशक ग्राउंड के बाहर खींच लो, अंदर खींच लो, जिधर भी कर लो, तैयार हो जाएगा अपनी किट्स वगैरह में, आप सीवी आदमी की लिख लो कि मुझे तस्वीर बस भेज दे। बेशक कुछ भी ना लिखें कि हम हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात एक ऐसे भी थे पत्नी को ऑनलाइन 360 की वट एवर इंस्टाग्राम हैंडल्स उन्होंने भेजी हुई थी, वो भी देखा था ना भी उसका नहीं दिया। तो खैर ये सीन होता था भाई सीधे आदमी का, तो आप लोग देख लीजिएगा। खैर वीडियो भी काफ़ी पसंद आई तो लाइक के बटन को छोड़ने, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छोड़ने। माइक को अगर डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डाउनलोड लिंक है iOS का और एंड्रॉइड का, वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।